भूत का घर। एक डरावनी कहानी। रोहन नाम का एक लड़का था। उसकी अभी अभी नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा था। रोहन ने किराए पर रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने चला गया। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो किसी जानवर की आवाज़ की तरह था। शुरुआत में रोहन उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, रोहन भूत प्रेत को नहीं मानता था, इससे वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब रोहन की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। रोहन इसके पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर की ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। वह बहुत साल पहले इस गांव के कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या यहाँ पर कर दी गई थी। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला। कई लोग तो यह भी बताते हैं कि रात के समय में इस रास्ते से अगर कोई जाता था तो वो भूत उसे अपने घर में ले जाता था और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था, लेकिन उसे अभी तक कोई दिखा नहीं। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी और सबकी नींद उड़ा देती थी। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि यह सब कुछ केवल एक कल्पना है और बकवास बातें हो सकती हैं, क्योंकि रोहन भूत और प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे के करीब रोहन खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर की सारी दीवारें, दरवाज़ों पर जानवरों की तरह के कुछ निशान बने हुए हैं और बहुत सी वस्तुओं को बिना किसी वजह के ही अलग अलग जगह पर रख दिया गया। इससे पहले उसने वहाँ कुछ ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। रोहन अपने घर में अकेले सो रहा था, तब उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। रोहन नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन कहीं से कोई दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में वो आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से रोहन अपने कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावनी दृश्य उसके सामने खड़ा है और घूर रहा है। अब रोहन डर के मारे थर थर काँपने लगा और उसकी आवाज़ भी निकलनी बंद हो गई। फिर उसने मन ही मन सोचा कि मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता कि मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा होगा। हे भगवान, आप ही मेरी कुछ मदद करिए। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर काफ़ी लंबा और डरावना था। दूध की तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आंखें खून से लथपथ थी। वह भूत को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। रोहन ऐसा भयानक और डरावना भूत अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। जैसे तैसे करके वह घर से भाग गया। यह एक भूत की कहानी है। खैर, उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसे लगने लगा कि वह सारी रात उस घर में वो अकेला नहीं था। उसके शायद साथ कोई भूत भी वहाँ पर था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं, और उसके दिमाग में भूते और अद्भुत चीज़ों की तस्वीर आने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपनी दोस्त को साथ लेकर गया। दोनों फिर से उस घर में पहुँचे। उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी।
इस बार उन्हें घर में पहले से भी ज़्यादा डरावना दृश्य दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थी जो उन्हें अजीब लग रही थी। फिर उन्हें घर के एक कोने में बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ एक डिब्बा दिखा। जब वे लोग उस डिब्बे को खोलने लगे, उन्हें एक भयानक चीख सुनाई मिली। वहाँ से उस डिब्बे में से उन्हें एक भयानक चीज़ देखने को मिली। उस डिब्बे में एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसका सिर अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से ज़्यादा डर गए और उसे वहीं छोड़कर निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों दोस्त वहाँ से भागने लगे, वैसे ही उनके कानों में एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, जैसे उन्हें कोई भूत कह रहा हो, वहीं रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने का सोचना भी मत। अब तुम दोनों मेरा शिकार बन गए हो, रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मैं अभी मार डालूँगा। रोहन और उसके दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया, बस उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर क्या था, वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भागते हुए उस घर से कहीं दूर रुके। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त गांव में गए और डरते हुए उन्होंने अपनी घटना सारे गांव वालों को बताई और उन लोगों को सावधान करवाया कि गलती से भी कोई इस घर में न जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहाँ गया तो शायद वो जिंदा वापस नहीं आएगा। आप लोग कभी मत जाइएगा। और रोहन उस दिन उनका पोस्टिंग किसी और जगह करवाया। उसी दिन वहाँ से अपना सारा सामान लेकर हमेशा के लिए चला गया। दिन पर दिन रोहन उस घर की घटना भूलने की कोशिश करता, लेकिन वो उस घटना को कभी नहीं भूल पाया और उसकी रात भी खराब होने लगी थी। वो अब रात को सोने से डरने लगा था। तो ये थी भूत के घर की कहानी। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। सच में क्या कभी अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। क्या कभी आपने ऐसा एहसास किया है कि आपके अलग आपके साथ कोई चल रहा है, आपसे अलग आपके चारपाई पर कोई है, आपसे अलग आपके घर में कोई आपको देख रहा है, या कभी सड़क पर सुनसान जंगल में चलते हुए आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पीछे कोई और भी चल रहा है और आपने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज़ें सच्ची होती हैं। जो मानता है उसके लिए सच्ची होती है, जो नहीं मानता वो भी कभी ना कभी तो मान ही जाता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगली कहानी में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।